नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कल फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि इनमें लेट नाइट खबरें देखने को मिली हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे BCPL लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी पहले BSE पे लिस्टेड थी, लेकिन अब NSE पे भी लिस्टेड होने वाली है। तो कंपनी ने इसके लिए आवेदन कर दिया है, बाकायदा इसकी जानकारी एक्सचेंज पर दी है। तो आप इस पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिगो के बारे में, तो इंडिगो पिछले काफ़ी दिनों से फोकस में देखने को मिल रही है फ्लाइटें कैंसिल होने की वजह से। अब इंडिगो की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं कि 4 मेंबर जो DGCA के हैं उसके पैनल का, वो ऑपरेशनल क्राइसिस के मामले में जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है इस कंपनी में। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ये भी कहा है कि 827 करोड़ रुपए रिफ़ंड किए गए हैं, बाकी रिफ़ंड भी निपटा लिए जाएंगे 15 दिसंबर के आसपास। ये कुछ इसमें बातें सोर्स के हवाले से भी आ रही हैं, तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और खबर देखने को, कंपनी में एक खबर और देखने को मिल रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कहा कि इंडिगो की जो हाल फिलहाल में फ़्लाइट कैंसिलेशन और इससे हुई परेशानी, इससे कंपनी के परफॉर्मेंस यानी इमेज पे जो धब्बा लगा है, उससे कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल पर असर दिख सकता है और ये असर निगेटिव हो सकता है। एजेंसी के अनुसार FDTL के नियमों के प्लान में कमी देखने को मिली है। कंपनी को इससे वित्तीय नुकसान यानी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। मूडीज़ ने यह भी कहा है कि इंडिगो की Baa3 रेटिंग अभी भी सुरक्षित है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के मुनाफे पर निगेटिव असर इसका देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सीमेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें डायरेक्टर भी शामिल थे। उसमें अप्रूवल दिया गया है सेल एग्रीमेंट का। इसके तहत कंपनी जो है अपने लो वोल्टेज मोटर और गियर्ड मोटर बिजनेस जो है उसको इनोमेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफ़र करेगी। इनोमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये इनोमेटिक्स GmbH की सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। इसकी वैल्यू जो होगी, जो ट्रांसफ़र होगा, उसकी वैल्यू 2200 करोड़ के आसपास की होगी। ये कैश फ्री डेट फ्री बेसिस पे होगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है, आप इस पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। वेल्सपन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी एसोसिएटेड कंपनी है ईस्ट पाइप्स इंटीग्रेटेड कंपनी इंडस्ट्रीज यानी EPIC, और यह कंपनी किंगडम सऊदी अरबिया KSA पे लिस्टेड भी है। इसने अनाउंस किया है कि सऊदी अरबिया स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सऊदी वाटर अथॉरिटी की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी को ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी को स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और सप्लाई भी करनी है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 485 मिलियन है। ये SAR है 485, अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 1165 करोड़ होगा। तो ये कंपनी के लिए महत्वपूर्ण खबर। LNT के बारे में बात करते हैं, तो इसके तरफ से बताया गया है कि इसने स्कीम ऑफ एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। इसकी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है LNT रियल्टी प्रॉपर्टीज़, इसको ये अप्रूवल मिला है। तो आप इस पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। वहीं ICICI बैंक के बारे में अपडेट देखने को मिल रहा है कि प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स के साथ कंपनी ने एक परचेज एग्रीमेंट किया है। इसके तहत कंपनी 2% हिस्सेदारी खरीदेगी ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट में। तो जो टोटल खरीदारी होगी वो 2140 करोड़ की होगी। आप इस पे भी चाहे तो नज़र रख सकते। बजाज फिनसर्व लिमिटेड में भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि बजाज जनरल इंश्योरेंस ने अपने नवंबर मंथ के आंकड़े जारी किए हैं। बताया गया है कि ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो नवंबर मंथ में कंपनी का रहा है, वो करीब 4000 करोड़ के आसपास रहा है।
3,999 करोड़ रहा है, जबकि इस साल अब तक यानी नवंबर तक 17,463 करोड़ रहा है। वहीं बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम डेटा भी अपडेट रिपोर्ट किए हैं, तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने ऑपरेशनल नंबर जारी किए हैं नवंबर मंथ के। बताया गया है कि 19.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के टोटल सेल्स वॉल्यूम में, और इस मंथ में कंपनी की जो टोटल सेल्स रही है वो 91,839 करोड़ के यूनिट के आसपास रही है, जो पिछले साल 76,797 यूनिट्स रही थी। एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है 7.5%, यानी 3,036 यूनिट का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि प्रोडक्शन भी इसका 18.4% बढ़ा है, 96,196 यूनिट का प्रोडक्शन रहा है। फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी अपने नंबर जारी किए हैं सितंबर क्वार्टर के। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी का जो कमाई है वो 97.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, 62 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले साल 31 करोड़ रही थी। रेवेन्यू भी इसका ग्रोथ हुआ है, 72.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, 567 करोड़। और इसकी जो इतनी मजबूत रिजल्ट देखने को मिला है या नंबर देखने को मिला है, इसके पीछे की वजह रही है कि ठीक ठाक मांग रही है इसके पावर सिस्टम पोर्टफोलियो की। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिला है, जैसे कि एबिटा 103 करोड़ से रहा है, जो पिछले साल 50 करोड़ रहा था। एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, 15.2% से बढ़कर 18.1% के आसपास देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि गणेश शंकरन को होलसेल बैंकिंग ग्रुप के हेड और बैंक के सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के सदस्य के रूप में ये नामित कर दिया गया है, तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। तिमाही के नतीजे बेहतरीन देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसकी जो कमाई है वो साल दर साल करीब 70% से बढ़कर 70 करोड़ के आसपास आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 41 करोड़ रही थी और पिछली तिमाही में 127 करोड़ रही थी, तो आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा एएसएम लिस्ट पे भी आप चाहें तो एक बार नज़र डाल सकते हैं। 16 कंपनियों को झटका लगते हुए देखने को मिला है, यानी 16 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, जिसमें बीसी पावर, केशोराम इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं। कुल 11 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो इसका वीडियो डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप विजिट करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।